दावा किया जा रहा है। आज 180 इस वक्त आम आदमी क्लिनिक चल रहे हैं, जिससे हर रोज 70,000 के करीब लोग अपना इलाज करवाते हैं। तो 200 नए क्लिनिक जल्दी हो जाएंगे, 1000 गिनती आम आदमी क्लिनिक का भी हो चुकी। आम आदमी क्लिनिक में मरीजों को 107 प्रकार की मुफ्त दवाएं और 47 मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट की सेवाएं दी जा रही है। दवाई के लिए हम आगे क्लिनिक में आते हैं और यहाँ हमारे छात्र अच्छे हैं, डॉक्टर लोग अच्छे हैं। यहाँ पे जो हम टेस्ट वगैरह कराते हैं वो बिल्कुल फ्री है। हाँ, दवाई मुफ्त मिलती है। इसलिए पंजाब सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अच्छे क्लिनिक खोले हैं। आम आदमी क्लिनिक के जरिए एंटी रेबीज इंजेक्शन और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। राज्य में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी क्लिनिक के जरिए 4.34 करोड़ से अधिक मरीज सुलभ और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। AQI for tension, कैसे कंट्रोल हो सिचुएशन। जॉली एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, ढूंढेंगे सॉल्यूशन का सॉल्यूशन, क्योंकि हर सांस जरूरी है। आज दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय गैलेक्सी बासमती राइस, साफ स्वादिष्ट और खास गैलेक्सी बासमती राइस को प्रेजेंटेड बाय यूटीएल सोलर। आप कब लगवा रहे हैं यूटीएल सोलर? अभी विजिट करें www.utlsolar पर। एंड स्पेशल पार्टनर दिल्ली टूरिज्म। मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ये 500 किलोमीटर तक टारगेट का एसएस कर सकती है। रूसी सेना जो मिसाइल से भी यूक्रेन शहरों को तबाह कर रही है। हाइपरसोनिक स्पीड से उतरती है। इनकी ट्रैकिंग पे मुश्किल है। इसके साथ ही लखवान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेज होती है। रूस की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे जहाजों और पनडुब्बियों से दागा जाता है। मिसाइलों के साथ ही रूस अब गेरॉन 5 स्ट्राइक ड्रोन को भी युद्ध में उतारता है। नई पीढ़ी के इस ड्रोन में जनशक्ति की पावरफुल इंजन है, जो करीब 90 किलोमीटर तक ऑर्बिट में जा सकती है। सेना और क्या तो यूक्रेन को दिन ब दिन तबाह करने में लगे हैं। ऑरेंज मिसाइल को लेकर पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोकना असंभव है, जिससे नाटो देशों टेंशन बढ़ रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की युद्ध विराम की बात तो करते हैं, पीस प्लान पर 90% सहमति का दावा भी करते हैं, लेकिन ट्रंप का मानना उनसे अलग। डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू में रूस यूक्रेन पीस प्लान सक्सेसफुल न होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे इसके लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौते के लिए तैयार, लेकिन असली अड़चन ज़ेलेंस्की है। मुझे लगता है कि पुतिन समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन इसके लिए कम तैयार है। ज़ेलेंस्की को समझौते के लिए तैयार करना होगा। ट्रंप ये भी मान रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले युद्ध को जल्द खत्म करने का उनका दावा आसान साबित नहीं हुआ। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की लास्ट मुलाकात 8 दिसंबर 2025 को फ्लोरिडा में हुई थी, जिसके बाद ट्रंप को भरोसा था अब युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जमीन का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं। रूस यूक्रेन का पीस प्लान जमीन पर कब्जे को लेकर अटका हुआ है। ज़ेलेंस्की युद्ध में हारी हुई जमीन रूस को नहीं सौंपना चाहते। पुतिन बिना डोनबास के पीस प्लान पर साइन करने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम को लेकर पुतिन की डिमांड्स की बात करें तो पुतिन शासन की प्राथमिक मांग है कि वो कोई भी समझौता सिर्फ यूक्रेन में चुनाव के बाद ही कर सकते हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क पर उसके कब्जे को मान्यता दी जाए। यूक्रेनी सेना की डोनबास से पूरी वापसी उसकी अहम शर्त है। रूस चाहता है कि उसके यूक्रेन के आंशिक रूप से कब्जे वाले दूसरे इलाकों में नियंत्रण को मान्यता दी जाए। इनमें खेर्सन, ज़पोरिजिया और क्रीमिया जैसे इलाके शामिल हैं, जिन पर रूस अपने कब्जे को स्थायी करना चाहता है। डोनबास को लेकर रूस लगातार धमकी देता है कि अगर ये इलाका उसे नहीं मिला तो मिसाइलें और भी ज्यादा आग बरसाएंगी। रूस ने शांति समझौते के बदले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की मांग की है। पीस डील को लेकर नाटो देश ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं।
कल नाटो संसदीय सभा ने सदस्य देशों से यूक्रेन को एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम की सप्लाई तेज करने को कहा। नाटो की तरफ से कहा गया है कि यूरोपीय सहयोगी देश रूस के पीस समझौते के बाद यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है। नाटो का टारगेट यूक्रेन को ऐसी पोजीशन में लाना है जहां वो ब्रिटेन के साथ स्प्रिंट के साथ बातचीत कर सके। नाटो रूस को धमकी दे रहा है, लेकिन पुतिन के हमले नॉन स्टॉप जारी है। अटैक की क्षमता जरा इन तस्वीरों से लगा। पूर्वी यूरोप के देश यूक्रेन में रूस तबाही मचा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स पर अमेरिकी कब्जे की धमकी से पूरे यूरोप में खलबली मच गई है। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा समेत 6 देशों की सेना न्यूक्लियर लैंड पहुंच गई है। अगर ट्रंप ने युद्ध छेड़ दिया तो फिर क्या होगा? यानी कभी चलेगा या युद्ध चौंक मारेगा? ट्रंप को आखिर क्यों चाहिए बल्कि टीम ग्रीनलैंड? समझिए इस वक्त। ग्रीनलैंड 6 देशों के फौज युद्ध की उल्टी अमेरिका ने हमला किया, क्या होगा? नाटो तुरंत सुनेगा या चार्टर मान? डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? नेशनल सिक्योरिटी या रेयर अर्थ पार्टनरशिप? ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद और धमकियों के बाद यूरोपीय देशों में हलचल बढ़ गई है। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय देश लामबंद होने लगे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप प्लान को लेकर यूरोप ने जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के खिलाफ नाटो के 6 देशों की सेना दलबल के साथ ग्रीनलैंड पहुंच रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच जर्मनी, फ्रांस ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन और नीदरलैंड के सैनिक भी इस बर्फीले आइलैंड पहुंच रहे हैं। जर्मन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डेनमार्क के बुलावे पर ग्रीनलैंड की